वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी के अंदर बन रहा है और आगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी के अंदर कितना बड़ा मोमेंटम हो सकता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे, और यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा समझेंगे और बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है और आगे आने वाले दिनों में यानी कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें बैंक निफ्टी का मोमेंटम कैसा रह सकता है। अगर कल यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट आती है या गैप डाउन खुलता है तो आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है, उनको आप क्लियरली समझ लीजिए। ज़्यादातर लोग जो वीडियो देखते हैं वो ऑलमोस्ट सभी ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स बाय किया हुआ है। तो जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स जिन लोगों ने बाय किया हुआ है उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आज शाम को मैं एक और सपोर्टिंग वीडियो शेयर करूंगा उनकी ईमेल आईडी पे। उनकी ईमेल आईडी पे लिंक आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और जो नया सपोर्टिंग वीडियो है उसको पूरा देखना है, क्योंकि उसमें मैं फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के रिगार्डिंग, जो आपको आने वाले दिनों में आपको हेल्प करेंगे टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है। प्लस साथ ही साथ में जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन लोगों को जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसकी कॉस्ट 1200 रुपये है, बट आपको उसके एडवांटेज मोर देन 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा के मिलेंगे। इसमें आप इंट्राडे में मार्केट ट्रेंड कैसे बनाता है ये चीज़ समझ सकते हो, मार्केट साइडवेज कैसे जाता है ये चीज़ समझ सकते हो। अगर मार्केट ट्रेंड बना रहा है तो आप कितना अच्छा प्रॉफिट कम रिस्क पे बना सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, जैकपॉट का मतलब ये है कि आप जैकपॉट एक्सपायरी वाले दिन ढूंढते हो कि एक्सपायरी वाले दिन हमें जैकपॉट मिल जाए। मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि आप किसी भी दिन जैकपॉट कैसे ढूंढ सकते हैं, यानी आप 10 रुपये का ऑप्शन कैसे उसको 50-60 रुपये 100 रुपये पे बेच सकते हो, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ओवरऑल शॉर्ट में अगर बात की जाए तो अगर आपको एक महीने में 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो उनमें से अगर 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन अगर आपको इस टाइप के मिल गए तो आपका 10 रुपये का ऑप्शन मिनिमम 50-60 रुपये तो आपका सेम डे में पहुंचता हुआ दिखाई देगा, जिसके लिए आपको एक्सपायरी के दिन वेट नहीं करना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा रिस्क होता है मार्केट का, बिकॉज ऑप्शन ज़ीरो हो जाते हैं। आपको एक्सपायरी वाले दिन वो चीज़ नहीं ढूंढनी है, आपको कैसे अदर दिन में आप सेम वो 10 रुपये का ऑप्शन, 12 रुपये का ऑप्शन, 15 रुपये का ऑप्शन लेके कैसे आप उसको जैकपॉट बना सकते हो, यही चीज़ इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सिखाई जाती है और विद द मिनिमम रिस्क, सबसे कम रिस्क पे। ऐसा नहीं है कि आपको लाख रुपए लगाने हैं, आप 10-15 हज़ार से ट्रेडिंग कर सकते हो और इजीली महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हो सिर्फ 10 to 20,000 रुपीज़ लगा के। ठीक है ना। और वो भी एक ट्रेड का नहीं है, एक ट्रेड में तो आपके मात्र 10,000 12,000 रुपये ही लगेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, चेक कर लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो मेरे को व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके पूछ सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे अनाउंसमेंट का। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में अगर आप बात करें तो जाहिर सी बात है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स रहा है। पिछले 2-3 महीने से जो बैंक निफ्टी का मोमेंटम रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट को सपोर्ट किया है और बैंक निफ्टी में जो सेलिंग प्रेशर रहा वो लिटरली पिछले 3 महीने में कम रहा है। अगर हम बात करें तो आप देखो कि हमने ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हमने एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में लगते हुए देखा और ऑलमोस्ट अगर टॉप की बात करें तो डबल टॉप यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है बैंक निफ्टी के अंदर, आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करें तो क्लियरली आपको ये लॉन्ग टर्म में ये पर्टिकुलर एक रेंज है जो बैंक निफ्टी के अंदर बनी हुई है। ये रेंज कितनी है आपकी, जाहिर सी बात है 42,000 से लेकर 32,000 की है, राउंड फिगर की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो मंथली चार्ट पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक डोजी टाइप की कैंडल देखने को मिल रही है। ऊपर गया और ऑलमोस्ट ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आके बंद हो रही है हुई है। बट अगर देखा जाए तो एक जो सितंबर मंथ रहा वो पूरा पूरा एक वॉलेटाइल मंथ रहा, हम ऊपर गए नीचे गए और अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं एक बीच में हमने क्लोजिंग दी है। अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो डोजी कैंडल के बाद आपको ज़्यादातर टाइम क्या देखने को मिला है, अगर ये डोजी को अगर हम थोड़ा नेगेटिव मान रहे तो यहाँ पे हमने ये बनती हुई देखी थी, हमने सेलिंग देखी। ठीक है। अराउंड इस लेवल पे जब ये बनी तो हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर देखा। ठीक है। इस लेवल पे बना तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर देखा। इसका मतलब क्या है कि जब भी इस टाइप की कैंडल बन रही है तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड आ रहा है।
ठीक है। तो मंथली चार्ट पे थोड़ा सा अब ये नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, उसके बिहाफ पे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव हमें दिख रहा है। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव एक्सट्रीमली नेगेटिव कब होगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मंथली चार्ट पे हमें वो पिक्चर क्लियरली दिख नहीं रही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, इसने एक सपोर्ट लिया, और सपोर्ट कहाँ लिया, जहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट लेवल था। ब्रेकआउट लेवल के मीन्स अगर हम समझें तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम ये गिरे, फिर इसने पुल बैक दिखाया, फिर हम गिरे, फिर इसने पुल बैक दिखाया, फिर हम गिरे, फिर ये इसका एक ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये एक लेवल रेजिस्टेंस लेवल था, उसने यहीं से एक सपोर्ट क्रिएट किया। अब 2 वीक से हम कंटिन्यूसली गिरे हैं, तो हो सकता है ये जो वीक है थोड़ा सा कैसा रह सकता है, एक कंसोलिडेशन वाला रह सकता है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के साथ। तो वीकली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि एक इनसाइड कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है इस बड़ी कैंडल के अंदर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, इस कैंडल के अंदर ये वीक कंप्लीट हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन का बिहेवियर लेके चलना है मार्केट के अंदर, वो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। डे चार्ट पे चलते हैं। तो डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डे चार्ट पे यहाँ पे चलते हैं, ये सारी कैंडल्स मैं हटाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स लगाते हैं। मूविंग एवरेज के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50 डे मूविंग एवरेज हमारा टूटा, और दोनों मूविंग एवरेज लगा लेते हैं हम, ताकि हमें थोड़ी सी क्लियर पिक्चर दिखाई दे, ठीक है। 50 डे मूविंग एवरेज हमने तोड़ा, जब हमने पुल बैक दिखाया तो हम इसके अप्रॉक्सीमेशन के नियर ही गए हैं, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो 50 डे मूविंग एवरेज बना हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज लगा लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं, और ये हमें देखने को मिलेगा नीचे। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, 200 डे मूविंग एवरेज आपका 36,500 के करीब है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। जाहिर सी बात है, ये फर्स्ट पुल बैक है एक फॉल के बाद, ठीक है, ये फॉल के बाद फर्स्ट पुल बैक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब ट्रेंड नेगेटिव होता है और जो फर्स्ट पुल बैक होता है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको यहाँ पे सेल करना है तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हाई आपका फ्राइडे का बना था, इस हाई के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर इस हाई के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगा तो फिर जो आपका ट्रेंड होगा ना, जो एक टेम्पररी जो ट्रेंड होगा पुल बैक का, वो स्टिल पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल ट्रेंड आपका नेगेटिव बना है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन के ब्रेकडाउन हुआ है, आपको दिख रहा है ये एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है और फिर ये वन वे गिरा है। अब हो सकता है ये यहाँ से इसने पुल बैक किया, हो सकता है थोड़ा सा और पुल बैक करके फिर ये दोबारा से इस तरीके से नीचे आए, सपोर्ट ले, और सेम यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। यानी यहाँ पे नीचे क्या बनेगा, डब्लू, ऊपर एम बना नीचे डब्लू बना। तो जाहिर सी बात है अभी हमें डब्लू बनने के कोई भी निशानी नहीं दिखी है, अभी सिर्फ हम कह सकते हैं वी बना है, यहाँ से गिरा और ये हमारा वी हो गया। अब इस वी को हमारा डब्लू होने दीजिए, या फिर ये नीचे जाएगा या फिर ये ऊपर जाएगा। नीचे जाएगा तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जैसे जाएगा आप यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हो, और अगर यहाँ से बाउंस करता है तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, डब्लू मिलेगा, तो आप इस लेवल के ऊपर एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हो। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको आप समझ लीजिए। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ये दिख रहा है, ये लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेवल कितना है आपका, करीब करीब 3950 का। 3950 के ऊपर अगर आप क्लोज देना स्टार्ट करके एक दो ट्रेडिंग सेशन, तो आपका जो ओवरऑल करेक्शन था वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा, और ये जो लो बना ये आपका शॉर्ट टर्म बॉटम हो गया, ये पॉइंट आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी रीज़न से इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किए 37,400 के नीचे, तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो आपका है 36,500, जो कि है 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि आपको बहुत फास्ट आता हुआ दिखाई देगा। यानी जब भी ये लेवल ब्रेक होगा ना, तब आपको ये बड़ा मोमेंटम ही यहाँ पे मिलेगा। तो अराउंड अगर हम कैलकुलेट करके चलें तो 1000 पॉइंट यहाँ पे हैं, और जिस दिन भी ये 3950 के ऊपर निकलेगा तो करीब करीब आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका 39,600 का, यानी करीब करीब 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की साइड हो सकता है। और जैसे ये लेवल निकला तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 40,000 का। तो आपको क्या करना है, इस चैनल के अंदर थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना है। क्यों? क्योंकि इस चैनल के अंदर होगी वॉलेटिलिटी। आपको कभी मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, फिर आपको मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई देगा, फिर आपको लगेगा कि मार्केट गिरने वाला है, फिर ये सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस कर जाएगा।
तो ये जो वॉलेटिलिटी होगी ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रखेगी। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। कल के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यूएस मार्केट के अंदर क्या देखने को मिला था, हमें गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, गिरावट देखने को मिली थी तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक गैप डाउन के इंडिकेशन मिलेंगे। तो गैप डाउन अगर लेटर सपोज गैप डाउन किस लेवल तक हो जाता है, मान लीजिए अगर 38,000 के लेवल के आसपास गैप डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक बार अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, लेटर सपोज पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो आप एक बार बाय करके काम कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा था। तो हो सकता है यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा से बाइंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर 38,300 के ऊपर खुल रहा है, यानी अगर आप इस लेवल के आसपास खुल रहे हो, इस लेवल के आसपास खुल रहे हो, आप 38,400 के ऊपर खुल रहे हो, तो एक बार मार्केट सेलिंग के लिए नीचे आ सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक है। ध्यान रखना ये फर्स्ट पुल बैक है, तो फर्स्ट पुल बैक ऑलवेज सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब तक ये एक बार नीचे नहीं आ जाता, ऑलमोस्ट ये मूवमेंट देखा जाए तो करीब 1100 पॉइंट का मूवमेंट था, 1100 से 1200 पॉइंट का मूवमेंट था। तो एटलीस्ट जब तक इसका 600 से 700 पॉइंट का करेक्शन नहीं हो जाए, तब तक आपको कोई एग्रेसिवली ऊपर होके बाइंग नहीं करनी है। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। एक बार आप यहाँ पे 500-600 पॉइंट का करेक्शन हो जाए, देन आप उसके बाद बाइंग का सोच सकते हो। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो कल के लिए आपके पास क्या है, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो आपको क्या है कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे कंसेप्ट में पूरा पूरा क्या करेगा, सूट करेगा। और अगर ये डायरेक्टली 36,500 कह रहा हूँ मैं, अराउंड 37,700 और 800 की रेंज में खुलता है, 37,700-800, तो वो एक सपोर्ट एरिया है, वहाँ से एक बार बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ऑप्शन चेन डाटा को अगर देखें तो ऑप्शन चेन डाटा में बैंक निफ्टी में ऐसा कोई खास डाटा नहीं रहता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 39,000 की कॉल पे आपको दिखेगा करीब 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 38,700 की कॉल पे करीब 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे करीब 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। सपोर्ट के तौर पे 38,000 सपोर्ट है, 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और यहीं पे अगर हम कॉल पे बात करें तो 6.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल रेंज आपकी 38,000 से लेके 39,000 तक की क्लियरली दिख रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट के सिचुएशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। मेजर इंडेक्सेस में अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स करीब 500 पॉइंट गिरा था, नेस्डेक करीब 160 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।